आज सोशल मीडिया से लोग अपना जीवन साथी भी चुन रहे हैं। सोशल मीडिया जो है इट्स अ वंडरफुल मीडियम फॉर मैच मेकिंग मैट्रिमोनियल साइट फ्रॉम मैट्रिमोनियल साइट्स। मैच मेकिंग के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स इतनी पॉपुलर हो गई है और उनके थ्रू आप इतनी वैरायटी और इतने अच्छे से मैचेस ढूंढ सकते हैं कि मेरे जैसे एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत बढ़िया, जिनके ग्रोइंग बच्चे हैं या जिनके मैरिजेबल एज के बच्चे हैं। सोशल मीडिया के लोकप्रिय होने का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। आधुनिक समय में इंसान के सामने एक बड़ा संकट अपनी पहचान का भी है। वो सोशल मीडिया के जरिए संकट से उबरने की कोशिश करता है। हमारे जो माता पिता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपने अगर उनको किसी से बात करते हुए देखा है तो उनमें बहुत वार्मथ आती है, क्योंकि उनने शुरू से फेस टू फेस बात किया है। They've always had a connection when they are talking like this. पर हम लोग जो है, हम व्हाट्सएप फेसबुक पे इतना ज्यादा जाते हैं कि आई थिंक आउट ऑफ 100% हमारा 90% हमारा वर्चुअल कॉन्वर्जेशन होता है, 10% रियल कॉन्वर्जेशन होता है। और उसमें बहुत फर्क होता है क्योंकि बहुत लोग डिफरेंट हो जाते हैं फेस टू फेस, जो वो एक्चुअली फेसबुक या व्हाट्सएप या जीमेल जिस पे भी हो। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इशू है वो है आइडेंटिटी क्रिएशन का, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का। तो जो एक सोशल वर्ल्ड है, ये सोशल मीडिया का, ये लोगों को एक नई तरीके की आइडेंटिटी देता है जो शायद उनकी रियल लाइफ आइडेंटिटी से बहुत अलग हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है, he might not be doing well in exam, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, and maybe he wants to get that respect and recognition from the teacher, वो उसके लिए चाहता है, उसकी इच्छा हो सकती है, but whatever reason he is not able to perform, or take somebody who is not very good looking and yet want that kind of attention which good looking people get. So he can create that fake identity there where he can live that life of whatever he always wished to be, okay, and that is a new identity for him. And maybe from that his self-esteem is boosted. Self-esteem वो समझते हैं, ये मेरा सोचना है कि वो समझते हैं कि उनकी self-esteem को बहुत फायदा हो रहा। असल में नहीं होता ऐसे, क्योंकि जब वो कोई भी कमेंट या कोई भी पिक्चर पोस्ट करते हैं, then they wait कि इसका दोस्तों का क्या जवाब आएगा। उस चीज की इनको बहुत बेचैनी होती है, तो हर सेकंड के बाद चेक करते हैं कि उसने, और कहीं वो नेगेटिव आ जाए, किसी ने नेगेटिव उनको जवाब दे दिया है, तो वो बहुत हर्ट करता है। द वेरी फैक्ट, अगेन मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करती हूँ कि किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ को इतनी पब्लिक बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। I think somewhere it is because of poor self-esteem. सोशल मीडिया पर प्रशंसा पाने की होड़ में लोग अपनी पर्सनैलिटी की सुंदर से सुंदर तस्वीर पेश करते हैं, जो कभी कभी असली तस्वीर से अलग भी होती है। इस विरोधाभास से भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं। सोशल मीडिया रियल लाइफ से भी काफी हद तक डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर जैसे मैं फेसबुक पे हूँ, अगर मुझे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर चूज करना है, आई विल ऑब्वियसली चूज माय बेस्ट पिक्चर, या मैं उस पिक्चर को भी और फर्दर एडिट करूंगी और उसके ऊपर से आई लुक फॉर अ कैप्शन विच विल मेक मी साउंड इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद फिर मैं वो कैप्शन डालूंगी। बिकॉज एवरी एक्शन, मैं हर जो चीज कर रही हूँ, माई फर्स्ट कंसिडरेशन, मैं सबसे पहले यही सोचूंगी कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो और जो ऑन इट्स ओन इज नॉट वेरी रियलिस्टिक थिंग। अगर मतलब हमें पता होना चाहिए कि वी कांट प्लीज एवरीवन, और बिकॉज हमें ये है कि आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गेट the most number of likes that I can, that itself is very unrealistic, क्योंकि हम अपनी birth को अगर अपने number of likes से judge करें तो we know that the situation is truly sad. All India Counselors Association Forum है, जहाँ पर हमने इसको बहुत देर तक डिस्कस करा था। ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि लड़कियों में ये बहुत इच्छा हो रही थी अपने पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए। अब एक दफा आप पिक्चर डाल देते हो, वो जाती नहीं, आप फेसबुक चाहे से डिलीट भी कर दे, उसका एक्सपोजर इतना हो जाता है, कमेंट्स इतने नेगेटिव होते हैं उस पे कई दफा। सो ये लड़की इन पर्टिकुलर कंप्लीटली शैटर्ड कि ये क्या हो गया। एक तो वो एक बहुत ही इल्यूशनरी वर्ल्ड में रहेगा जो सच से बहुत अलग है, तो उसको सच को समझने की और एक तो शक्ति होनी चाहिए, और अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। आप उससे एक तरीके से भाग रहे हैं,
और आप एक बहुत ही झूठे वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो वो तो मैं नहीं समझती कि क्योंकि कभी ना कभी तो उसकी इमेज टूटेगी जब भी वो सोशल वर्ल्ड से बाहर आएगा। तो एक दो तरीके की पर्सनालिटी में वो जी रहा है। एक ही इंडिविजुअल के अंदर आप देखेंगे कि दो पर्सोना है, दो पर्सनालिटी है जो शायद बहुत अलग हैं और शायद जिनको वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। जहां सोशल मीडिया ने सकारात्मक रूप से हमारे जीवन को बदला है, वहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। मेरे क्लासमेट है, एक मेल क्लासमेट लड़के, ये होता ये था कि बातचीत तो सब क्लासमेट से ही होती है, नंबर तो सब, ताकि जनरल इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे से पास कर सके। बट उन्होंने धीरे धीरे एज हम लोगों का कोर्स प्रोग्रेस करता गया, उन्होंने यही गलत चीजें गलत तरीके से इंडिकेट करना शुरू किया। मैसेजेस करते थे कि मेरे साथ तुम अकेले मोटर बाइक पे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। एंड बड़े ऑड आवर्स में आ जाते थे, रात के टाइम 9 बजे, ऐसे बहुत ड्रंक हालत में, नशे की हालत में वो आ जाते थे। ऐसा वो करते थे। एंड फोन करके अपना ही बोलना बोलते थे एंड देन फोन रख देते थे। तो ये सब चीजें जब होने लगी, कोशिश की थी कि क्लासमेट्स के सामने, दूसरे दोस्तों के सामने उसको समझाए, लेकिन वो इतने अग्रेसिव हो जाते थे कि इनफैक्ट मेरी एक सहेली को, जिसके साथ मैं कंपनी करती हूँ घर से कॉलेज तक, उसको भी ये भी थ्रेटन दे दिया कि तुझे मैं घर से उठवा लूंगा, तो उसके साथ मत आ, तो बोल दे कि तू पापा के साथ जा रही है, उसके साथ उसको घर से ले जाऊंगा, वो करूंगा। ये सब जब ज्यादा होने लगा तो आई हैड टू फाइनली गो टू द प्रिंसिपल एंड कंप्लेन अबाउट इट। वो सोशल मीडिया कैसे इन्वॉल्व है, व्हाट्सएप में बहुत मैसेजेस करते हैं। सी व्हाट्सएप हैज बिकम एक बहुत इजी मीन्स है ये आजकल किसी भी मल्टीमीडिया फोन में व्हाट्सएप का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। इट टेक्स ओनली फ्यू MB ऑफ डेटा एंड आप फ्री मैसेजेस कर सकते हो। इसका वो गलत फायदा उठाते थे, मुझे थ्रेटन करते थे, फेक थ्रेटन्स होते थे, लेकिन थ्रेटन करते थे, अगर तुम ये नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तो कुछ कर लूंगा, मैं बहुत पागल टाइप का लड़का हूँ, मैं अपना नस काट लूंगा एंड ऑल दैट सीन बोलते रहते थे। तो इससे दूसरा क्या होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब रह जाता है। मेरे फ्रेंड का एक मैसेज आया कि तूने अपनी फेसबुक आईडी पे कैसी कैसी फोटोज डाल रखी है। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने क्या कैसी फोटोज, मैंने कोई फोटोज नहीं डाली। तो उसने कहा चेक कर एक बार। तो मैं अपनी आईडी खोली और मैं शॉक रह गई कि उसमें बहुत ज्यादा एडल्ट फोटोज, लड़कों की लड़कियों की नेक्ड पिक्चर्स आ रखी थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं एकदम से शॉक रह गई, ये है क्या। मैं कंफ्यूज हुई, कौन भेज कौन रहा है मुझे। कुछ दिनों बाद और कई लड़कों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे, रेगुलर 20 रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों आ रही है इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने लड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, मैं ब्लॉक करती हूँ। इस बीच गलती से एक लड़का उस लिस्ट में मेरे जान पहचान का निकल गया, जिसे मैं जानती थी, एक्चुअल में जानती थी। उसने मुझसे वैसे क्वेश्चंस किए कि मुझसे मिलने आ जा, एक बार मिलना चाहता था उससे। बहुत ज्यादा मैं मतलब शर्म आ रही थी बोलते हुए कि क्या मेरे क्वेश्चन थे वो। जब मैंने से पूछा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे पिक्चर्स भेज रहे हो मुझे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं कंफ्यूज थी, तुमसे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें मेरी आईडी कहाँ से मिल रही है, तुम मुझे इतनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो। देन इस लड़के ने मुझे सारी बातें बताई कि ना तू एक बार कैफे आई थी हमारे, तूने कैफे में आगे एक आईडी ओपन की थी, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल ने तुझे देखा था, तूने हिस्ट्री रिमूव नहीं की, हमने हिस्ट्री में तेरी आईडी ली और हम सारे दोस्तों ने तुझे रिक्वेस्ट भेजी। और मैं ओ शिट,